Gender is not matter, caste is no matter, matter is that what you are. आपके अंदर मानवता का, इंसानियत का ज़मीर जिंदा है. If yes, then you take it very very gracefully. वो सुंदर अनुभव की अनुभूति होगी जो शायद ही तुम्हें घटित हो अगर तुम्हारे पास मानवता है. ईश्वर तो हमें जीवन देता है. वो जीवन देता है जीने के लिए होता है, और समाज उस जीवन को छीन लेता है. तो समाज से परे होकर उस चीज़ को देखो, उस ध्यान को देखो जो ईश्वर ने तुम्हारे लिए गढ़ा है, तुम्हारे लिए चुना है. एंड आई एम सो हैप्पी दैट द गॉड ने मुझे चयनित किया है उस सुंदर काम के लिए. मेरे जीवन के अंदर सत्य परि सर्वोपरि है, और मैं वास्तविकता से अपने जीवन को जीती हूँ. और जब ये रंग दोनों निखर कर आते हैं तो आपकी वो स्वर्णिम पहचान बनती है जो आप सब ही नहीं बल्कि खुदा भी आपको बख्शता है. वो पहचान जो सबसे अलग होती है, सबसे वखरी नखरी होती है, बहुत सुंदर होती है. क्यों? क्योंकि अवसर तो सबको मिलते हैं. या तो कोई स्वीकारता नहीं, या कोई ऐसा भी करता है, या तो फिर कोई जानबूझकर अनजान बन जाता है. दिस इज़ योर फॉल्ट बाय द वे. उसके बाद जब हम अपने जीवन के अंदर हर एक रंग को देख लेने के बाद जब ये सोचते हैं कि ईश्वर हमारे लिए क्या करेगा, तो वो हमें सक्षम बना देता है. वो सुंदर क्षमताओं से भरी शक्ति हो जाती है जब आप ऐसे सुंदर कार्य करने के लिए अनुभव करते हैं जो स्वयं के नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रकाशित कर जाए. और हाँ, ये सत्य वचन है कि जब आपका मन अंतर आत्मा की आवाज़ प्रगाढ़ हो जाती है तो आपको ईश्वर भी उस काम के लिए घोषित करने के लिए प्रेरित करते हैं. बिल्कुल करते हैं. और जब आप जीवन के अंदर कई तरह के होते हुए व्यवहार और कई तरह का होता हुआ माहौल देखते हैं जिसमें आपको घुटन महसूस होती है, तो ईश्वर आपको वो शक्ति प्रदान करता है कि आप अपनी आवाज़ को अंतर्मन की जो पूरे समाज के उस आवाज़ को एक करे, उसको प्रेरित करने के लिए आगे बढ़ा देती है. और मैं खुश हूँ कि ईश्वर ने मुझे इतना सुंदर योग्यता उपलब्ध करवाई, प्रदान की, या कहूँ बख्शी. मैं मेरे जीवन के अंदर अब तक जो मैंने व्यतीत किया है वो उस आवाज़ को प्रदर्शित किया है जो वास्तविकता में सबके लिए घटित होती है. लेकिन मैं अपने स्थायित्व को सफलतापूर्वक निभाती चली जाऊंगी. क्यों? क्योंकि ईश्वर वो सुंदर समय, अवसर, या यूं कहें अभिव्यक्ति देता है अपने आप के चुनाव की. तो इस समय अगर मेरी अभिव्यक्ति पंचमेश्वर की होती है तो मुझे इसको लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है. और हाँ, जिस किसी के समझ में आए जैसा समझे, इट्स अप टू यू. मेरा तो सिर्फ यही मकसद है कि अपनी वास्तविकता के पंख को इतना लहरा दो कि फेकनेस क्या होती है लोग इसे दूर भागें, बजाय इसको और दिखाएं. व्यक्तित्व का व्यक्ति ही ईश्वर की पहचान होती है, और वो क्रांति समाज के अंदर ही नहीं, सबसे पहले स्वयं के अंदर आती हैं. उन सब तरह के विचार को, उन सब के बिलीफ को तोड़ दिया जाए जो तुम्हें यहाँ उखाड़ने के लिए आए हैं. वो तुम्हें ख़त्म करे, इससे पहले तुम उन्हें ख़त्म कर दो. और समाज के अंदर ऐसा सुंदर एक रूपता का रंग ले आओ जिसमें आप सिर्फ एक सोल एसेंस को समझें. क्यों? क्योंकि एक जागरूक इंसान ही समझता है अमीरी, गरीबी, काला, गोरा, छोटा, बड़ा, इट डजेंट मैटर. मैटर इज़ दैट कि आपने जीवन को किस तरह से जिया है. और मैं ये खुश हूँ कि मुझे सानिध्य उस ईश्वर का मिला है. तुम तो ज़मीन से देख रहे हो और वो मुझे आसमान से देख रहा है. दिस इज़ द लाइफ ऑफ योर सोल, नॉट फॉर यू. तो डिपेंड टू यू हाउ टू लिव एंड व्हाट टू टेक और नॉट. एंड सच कहूँ तो ईश्वर के तो हम सभी साक्षी हैं. नाम अलग अलग हुआ तो क्या हुआ. तो God bless you and good luck. Have a journey of beautiful life of your soul.